चलिए आज का देखो अगला क्वेश्चन है हमारा अवकलन से रिलेटेड। साइन tan एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। अब हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि आपको ये फार्मूला पता होगा कि अगर हमें मिल गया ना साइन एक्स का, अगर आपको ये रहेगा डी बाई डी एक्स, तो हमें पता है कि कहां से एक्स होता है। लेकिन आप ध्यान देना ना कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखो साइन था एक्स है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स मिला तो हमें tan एक्स स्क्वायर मिल गया ना, ये भी ध्यान देना है। दूसरा फार्मूला हमारा देखो ये भी होता है कि अगर हमें tan एक्स है, अगर इसका हमने अवकलन कर दिया डी बाई डी एक्स, तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स। और जबकि यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन जब हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये सब तो हम फार्मूला जानते हैं, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें वो देखना। ठीक, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप देखो ध्यान से आप, तो हम क्या करेंगे ना, मानकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला काम करेंगे माना, यहाँ पर साइन tan एक्स स्क्वायर, हमने पहला काम कर दिया माना। जब हमने मानेंगे तो मान लेंगे क्या करेंगे यहाँ पे tan एक्स स्क्वायर बराबर हमने मान लिया t। देखो tan एक्स स्क्वायर बराबर t, तो भैया हमारा यहाँ पे आ गया ये साइन t, आगे साइन t। अब सारा लफड़ा यहाँ खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसी को 4 बार देखो आप समझो तो आ जाएगा आपको। अब इस साइन टी का अवकलन अभी यहां समझाया था, साइन का अवकलन कास होता है। ये फार्मूला याद करोगे तो आप आ जाएगा कास एक्स जगह आ गया टी इंटू, अब टी है, अब एक्स सापेक्ष हमने अवकलन किया था तो हाई आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसके बाद यहीं पे लिखेंगे टी का मान रखने पर। ठीक है भाई, हमें मान रखना है। अब टी हमें चाहिए तो टी तो हमें यहां से मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखो हाई tan एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक लफड़ा आ गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे dt बाई डी एक्स का मान नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे लाने के लिए तो हमें यहाँ भी फोकस करना है। मानेंगे कि माना, देखो ये अलग अलग पैटर्न है, यहाँ पे मानेंगे माना, इसकी भी मानेंगे हाई एक्स स्क्वायर बराबर यू। अब समझो तुम दिमाग में सोचो कि हमें tan एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। अब इधर भूल जाओ, अब इतने का अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रख लेंगे tan u, और यहाँ पे हो गया हमारा t, और सबको x से सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तरफ में ऐसे लिखेंगे दूरी दूरी पे, तो tan u का अवकलन हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर u इंटू u का किया था x सापेक्ष du बाई dx, और यहाँ पर गया dt बाई dx। अब यहाँ पे रखेंगे u का मान रखने पर, u का मान रखने पर। अब यहाँ पे एक लफड़ा ये भी आ गया कि भाई u का मान कहां से आएगा, तो u का मान तो इधर से आएगा हमारा। तो देखो u का मान आएगा हमारा, तो इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर x सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर कुछ नहीं कर लेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2x। ठीक, और यहाँ पे u का कर लेंगे तो du बाई आ गया हमारा dx। ठीक है, du बाई dx आ गया। अब देखो मान रख दो आप u का, तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया सेक स्क्वायर, u का मान क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। अब du बाई dx का मान आ गया यहाँ पे 2x आ गया, ये हो गया dt बाई dx। तो इसको 2x आगे कर लो, यहाँ पे आ गया 2x सेक स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे dt बाई dx मान आ गया, अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो। तब यहाँ पे t का मान रखने के लिए बोला था, तो देखो आ गया हमारा काश, भाई t का मान क्या माना था tan, इसको ब्रैकेट में रखो tan एक्स स्क्वायर इंटू भाई dt बाई dx मान ये उठा के यहाँ पे रख दो। तो देखो आ जाएगा हमारा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो। अब इसको चाहिए तो 2x आगे कर लो, बाकी आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 2x काश tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर लो आप, और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लेके हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप।
हो गया। चलिए ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला बता दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, जो नहीं आ रहा पूछो आप। देखो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अवकलन करना हमें, तो सेम फॉर्मेट हमारा है कि हमने रखना यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे देखो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर हमने मान लिया टी। ठीक है, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, क्योंकि यही तो अलग है, दिख रहा है कि भाई साइन के बाद एक्स होना चाहिए, एक्स देगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे ना, साइन देख लो टी आ गया। अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। जब अवकलन करेंगे तो साइन टी का हो जाएगा हमारा cos टी इंटू डी टी बाई आ गया dx। फिर वही लफड़ा आ गया हमारा कि डी टी बाई डी एक्स मान चाहिए हमें, टी का मान तो हम रख माने रख लेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स मान यहाँ पे आएगा जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x आ गया। भाई जो ये भी याद रखना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है मतलब अक्षर रहेगा, नंबर रहेगा 2 3 4 5 6 7, तो इसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे हमें इससे मतलब ही नहीं है, बराबर आ गया यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब मान रख दो, यहाँ पे लिखेंगे टी का मान रखने पर, तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos, और टी का मान हमारा आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू अगर डी टी बाई डी एक्स का मान आ गया हमारा 2x। ठीक है, अब 2x को आगे कर देंगे हम लोग, तो 2x हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो आप। देखो एक्स की पावर ए प्लस एम का अवकलन करना है, तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया एक्स प्लस ए की पावर एम, हमें अवकलन करना है। तो तुम्हें आठ लग रहा है कुछ, जिसे हमने पता था एक्स की पावर 2 है तो उसका अवकलन एक्स की पावर ए, तो ऐसा रहेगा। लेकिन एक्स प्लस ए दिख रहा है, तो बस सिंपल है, तो मान लो ना, मान कर सॉल्व करना है। माना एक्स प्लस ए बराबर टी, तो हाई देखो यहाँ पे आ गया हमारा टी तो पावर एम। अब फॉर्मेट वही रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक सापेक्ष अवकलन करोगे तो एम आगे आ गया और यहाँ पे टी आ गया तो एम -1 आ गया, और हमने एक सापेक्ष किया है तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हमें टी का मान रखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, टी का मान रखने पर। अब यहाँ पर देखो टी का मान रखते हैं, तो अब इसका अवकलन करोगे एक्स सापेक्ष, यहाँ पे लिखोगे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स सापेक्ष अवकलन, एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, ए, ए का अवकलन हो जाएगा 0, और यहाँ पे टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, तो 1 बराबर आ गया हमारा डी टी बाई डी एक्स, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखो टी का मान रख दो, तो यहाँ पे होगा एम, ए टी का मान क्या मानते,
ये ना एक्स प्लस ए, और इसके पावर क्या रहेगा हमारा यम माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यम माइनस वन, और डी टी बाई डी एक्स समान कितना हो गया एक, एक का हमने गुणा कर लिया। जब हमने एक का गुणा कर लिया, यहाँ पे यम आ गया, एक्स से पावर ए आ गया, यम माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा आंसर आ गया। तो नोट डाउन कर लो, ऐसे 60 ले लो आप। नहीं चलिए सर मार कर लिए, भर लीजिए इनको। हाँ देखते रहते, छुपाए रहते रहते हैं, देख लेंगे लोग तो देंगे भी। इनको भर लीजिएगा। हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स घाते 5 का अवकलन कीजिए। अब जब हम अवकलन कर लेंगे तो देखो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स घाते 5। अब इन्हें, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, इसे ऐसे लेंगे साइन एक्स घाते 5 सबका होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब देखो, अब हमें मानना पड़ेगा, पहले हमें इसको मानना पड़ेगा साइन एक्स घाते 5। तो देखो 3 स्टेप में मानना पड़ेगा। माना साइन एक्स घाते 5 बराबर टी। ठीक, तो आप यहाँ पे आपको मिल गया ना टी का स्क्वायर, पूरा माना टी। अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो अब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, टी 2 में से घट जाएगा, एक ही बचेगा, इनटू यहाँ पे आ गया डी टी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे साइन है घाते 5 दिख रहा है, ये भी कुछ अलग है, तो यहाँ पे फिर मानोगे, माना एक्स घाते 5 बराबर यू, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन यू बराबर टी। अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, यहाँ पे लिख दिया अवकलन करने पर, तो साइन यू का अवकलन क्या हो जाएगा, कास यू हो गया, और यहाँ पे कास यू हो गया, दूसरा इनटू आ जाएगा हमारा, एक्स सापेक्ष की तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, और टी को किए हैं तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 5 एक्स जाते 4, 5 आगे आ गया, 5 में 4, 5 में से एक जगह 4 बच जाएगा, एक्स साबित किए तो डी यू बाई डी एक्स आ गया हमारा, तो डी यू बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ भी डी यू बाई डी एक्स मान, तो यू का मान रखने पर, तो मान रखोगे तो आ गया यहाँ पे काश यू का मान कितना आ गया, एक्स के घाते 5 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया 5, यहाँ पे देखो 5 एक घाते 4, ये पूर्ण में, ये अलग है। हाँ? तो बराबर आ गया यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। एक लाइन और लिख देंगे, इसको आगे 5 एक्स घाते 4 का एक्स घाते 5 बराबर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये उठा के मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो 2 आ गया, टी का मान क्या माने थे, यहाँ पे माने थे साइन आई एक्स घाते 5 इंटू, और ये आ गया यहाँ पे 5 एक्स घाते 4, और ये हो गया हमारा काश एक्स घाते 5। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो नोट कर लो, इसके साथ ले लो। समझ में आया? आ रहे हैं।